भारतीय विश्वकर्मा महासंघ ने अपना प्रथम स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद ने कहा कि महासंघ ने एक वर्ष में विश्वकर्मा वंशजों को न्याय दिलाने का काम किया है और उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की है। मुकुल आनंद ने कहा कि विश्वकर्मा समाज के नौजवानों को नौकरी और रोजगार चाहिए और समाज के लोगों को एमपी एमएलए बनने की आवश्यकता है ताकि उनके अधिकारों का हनन न हो। उन्होंने सभी विश्वकर्मा वंशजों से एकजुट होने की अपील की और कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में गणतांत्रिक समाज पार्टी के बैनर तले हर विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। आज 5वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है भारतीय विश्वकर्मा महासंघ का। पिछले 5 वर्षों से पूरे बिहार में घूम घूम कर रथ यात्रा निकालकर हर जिला में जिला कमेटी बनाकर हर जिला में जिला सम्मेलन कर कर पूरे बिहार के विश्वकर्मा के 5 पुत्र बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेड़ा एवं कुम्हार सब लोगों को एकत्रित कर हम लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से हमारा समाज बहुत ही पीछे चल रहा था। हम लोगों को महसूस हुआ इस समाज के लोगों को एकत्रित कर हम लोग इस पर बहुत चिंता जाहिर किए और समाज को कैसे ठीक किया जाए उसके लिए प्रयासरत रहे। इस 5 वर्षों में हम लोग लगातार प्रयास करके विश्वकर्मा के 5 पुत्रों को संगठित करने में, एकजुट करने में हम लोग कामयाब रहे। आज पूरे बिहार के कोने कोने से हमारे संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं सब लोग आए हुए हैं और संगठन का विस्तार किया गया है। आज हमारे नए स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर शैलेंद्र प्रजापति जी को बनाया गया है, महासचिव संजीव पोद्दार जी को बनाया गया है और कई तरह का और बदलाव किया गया है ताकि अब हम लोग पूरे बिहार में घूम घूम कर अति पिछड़ा समाज को संगठित करने के लिए रथ यात्रा निकाल कर, जिला सम्मेलन कर कर पूरे बिहार में अति पिछड़ा को और विश्वकर्मा समाज को संगठित कर हम लोग राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए विश्वकर्मा समाज ऑलरेडी हम लोगों ने एक नई पार्टी बनाई है। पहले हम पूरे बिहार में अति पिछड़ा समाज को, दलित समाज को, विश्वकर्मा समाज को संगठित कर एक सूत्र में बांधकर पूरे बिहार के 243 सीट पर हम लोग विधानसभा चुनाव लड़ने का काम करेंगे और आज से ये तैयारी बहुत ज़ोर शोर से, अब बहुत ही मजबूती से, क्योंकि आज के डेट में देखा जा रहा है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरे तरफ एनडीए गठबंधन है और बिहार में त्रिकोणीय चरकोणीय संघर्ष की संभावना बन रही है। एक तरफ प्रशांत किशोर जी भी हैं, दूसरे तरफ हमारी पार्टी भी आ गई है। तो हम लोग पूरे बिहार में चाहेंगे कि हमारी पार्टी किसी भी कीमत पर इस बार, चूँकि आज़ादी के 77 वर्षों बाद भी विश्वकर्मा समाज का, अति पिछड़ा समाज के बारे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में सोचने का काम नहीं किया। इसलिए हम लोग अपनी पार्टी बना के बिहार में हम लोग चाहते हैं कि हमारी अति पिछड़ों की आबादी 40% है, तो 40% आबादी के हिसाब से पहले हर समय परिस्थितियां बदलती रही है। पहले फॉरवर्डों का राज रहा, उसके बाद मंडल कमीशन आने के बाद फिर बिहार में और बैकवर्ड लोग आए, लेकिन अति पिछड़ अब परिस्थिति जिस हिसाब से बनती जा रही है, जब तक बिहार में अति पिछड़ों की सरकार नहीं बनेगी तब तक बिहार में अति पिछड़ों का भला नहीं हो सकता। आए दिन देखा जा रहा है
अति पिछड़ा समाज पे, दलित समाज पर रोज़ अत्याचार हो रहा है। आज जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, 3 साल की बच्ची के साथ, 5 साल की बच्ची के साथ, 65 साल की बुजुर्ग के महिला के साथ जिस तरीके से रेप, अत्याचार, मर्डर, लूट, हरिजनों की हरिजन की बस्ती नवादा में आग लगा दी गई, वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ। परसों हमारे समस्तीपुर के मुखिया जी की हत्या कर दी गई। इसलिए हम लोग एक नए विचारधारा के साथ, एक नए बिहार में उदय के साथ, बिहार में हम लोग परिवर्तन चाहते हैं और हम लोग की पार्टी बिहार में सत्ता परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रही है। और हम लोग इन पूरे के पूरे जो वंचित समाज है, जो कुचला हुआ समाज है, उस समाज को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और बिहार में सत्ता परिवर्तन लाएंगे। 5 वर्षों से लगातार दिन रात जितने लोग जानते हैं, मीडिया वाले जानते हो या जो भी लोग भी जानते हो, लोग सब लोग जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों से हम लोग 24/7 काम कर रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार के हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं सब वो यहाँ पर उपस्थित हैं। जबकि आज तक जिस तरीके से काम भारतीय विश्वकर्मा महासंघ कर रही है, हमको उम्मीद लग रहा है कि हम अति पिछड़ा समाज को जोड़ने में कामयाब रहेंगे, दलित समाज को जोड़ने में कामयाब रहेंगे और हम एक नए विकल्प की ओर मजबूती से खड़ा रहेंगे और इसका आभास आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखेगा। प्रशांत किशोर पंडित जी का जो पार्टी है ना, वो कभी भी अति पिछड़ों के, दलितों के नेता नहीं हो सकते, क्योंकि आज से हजारों वर्ष पहले से ब्राह्मणवादी सोच, मनुवादी सोच और सामंतवादी सोच का दंश हम लोग झेल रहे हैं। कुछ दिन तक बिहार में इन चीज़ों से मुक्ति मिली थी, लेकिन अब आगे आने वाले समय में हम लोग पुनः बिहार में और हिंदुस्तान में मनुवादी मानसिकता और ब्राह्मणवादी सोच को हम लोग आने नहीं देंगे। हम लोग कतई नहीं आने देंगे, किसी कीमत पर नहीं आने देंगे और हम लोग सत्ता परिवर्तन करके और अति पिछड़ों के, दलितों को और जो जब तक अति पिछड़ा की सरकार नहीं बनेगी तब तक अति पिछड़ा के हक के बारे में सोचना बेमानी होगी। जी, नई जिम्मेवारी आपको मिली है, संगठन का अध्यक्ष बनाया गया आपको, क्या कुछ आपको आने वाला विधानसभा चुनाव में किस तरह से पार्टी को मजबूत कीजिएगा? हाँ बिल्कुल, मैं आज से ही, पहले भी मैं काम कर रहा था, लेकिन आज से मैं दोगुनी ऊर्जा से काम करूंगा और अपने इस संगठन को जिला से लेकर प्रखंड से लेकर पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक ले जाऊंगा और अगले विधानसभा चुनाव में हमारी स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी और हम कड़ी टक्कर देंगे। इसके लिए मैं पूर्ण रूप से संकल्पित हूं और मैं पूरा ध्यान दूंगा इस काम। आप तमाम मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं। आज माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद जी ने लगातार आज पिछले 6-7 वर्षों से जोरदार आंदोलन कर हमारे विश्वकर्मा समाज और अति पिछड़ा समाज को नई दिशा और दशा दी। उस कड़ी में आज स्थापना दिवस के समारोह अवसर पर हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र बाबू को हम लोग सर्वसम्मति से चुने हैं और जहां तक आने वाला चुनाव का सवाल है 2025, वह विश्वकर्मा वंशज का होगा। इसलिए होगा कि आज़ादी के बाद आज दिन तक किसी भी राजनीतिक दलों ने हम लोगों को एक भी वोट टिकट नहीं दिया, सिर्फ हम लोगों से वोट लेने का काम किया। पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज और विश्वकर्मा समाज ने यह निर्णय लिया है, इस बार हम लोग भी उनको आईना दिखाने का काम करेंगे और हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ पंचायत स्तर से लेकर हम लोग जो है गांव-गांव का दौरा कर फिर हमारा रथ यात्रा निकलेगा और एक जुनून और एक जोश के साथ सारे युवा और महिला हम लोगों के साथ है। जो लगातार हमारे समाज के ऊपर लूट, हत्या, अपहरण, शोषण, दोहन, बलात्कार हो रहा है, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। आज दिन तक उन्होंने हमारे समाज के महिलाओं और बच्चों के प्रति तनिक भी ध्यान नहीं दिया। अगर आज दिया रहता तो आज यह स्थिति हम लोगों के बीच नहीं होती। उन लोगों ने जो हम लोगों को समझ रखा कि सिर्फ यह वोटर है, तो आज इस मंच से हम लोग आगाज करना चाहते हैं कि हम वोटर नहीं हैं, हमसे तुम हो, तुमसे हम नहीं। आओ गिन के देख लो, विश्वकर्मा समाज भी किसी से कम नहीं। इसलिए हम लोग पूरे हिंदुस्तान में यह परचम फहराने का काम करेंगे।